नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का रमेश भाई और आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल फास्ट क्रिएटर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल को लेकर। काफ़ी किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि हमारी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो गई है, लेकिन अभी तक फसल के अंदर वो बात नहीं आ रही, अर्थात कल्लों का फुटेर अधिक मात्रा में नहीं हो रहा, फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है। तो किसान भाई, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपना 10 साल पुराना फार्मूला बताऊँगा। यदि आपने ये दवाइयाँ अपने खेत में इस्तेमाल करी, लगभग एक हफ्ते बाद आपके जो पड़ोसी हैं वो भी जलना शुरू कर देंगे, या फिर आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी दवाई लगाई थी जो इतनी बेहतरीन आपकी फसल हो गई। क्योंकि जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, इस फसल के अंदर यही हमने फार्मूला लगाया था और ये फसल मात्र 1 महीना की हुई किसान भाइयों, और देख सकते हैं कितना कितना मेढ़ा हो चुका है और कितनी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर रही है। किसी भी प्रकार का इसमें रोग देखने नहीं मिला है। किसान भाइयों, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, एक समस्या तो ये आती है कि जो लाल वाली चींटी होती हैं वो जड़ों में लगना स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर गिनाड़ जो है गोप को काटना स्टार्ट कर देती है, पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है। ये भी प्रॉब्लम आपकी फसल में नहीं आएगी, पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा। किसान भाइयों काफ़ी किसान भाई क्या काम करते हैं, जब धान रोपाई कर देते हैं, धान रोपाई के बाद लगभग 2 से 3 दिन बाद यूरिया के साथ जिंक मिलाकर डाल देते हैं। उसके बाद जब दूसरा यूरिया देते हैं 10 से 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, जब दूसरा यूरिया देते हैं उसके साथ कुछ भी मिलाकर नहीं डालते हैं। किसान भाई सोचते हैं कि पहले यूरिया के साथ हमने जिंक मिलाकर डाल दी है, इससे ही बेहतरीन काम हो जाएगा, लेकिन किसान भाइयों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा यूरिया जब भी आप लगाएं, चाहे 20 से 25 दिन के बाद लगाएं, अच्छी दवाइयां ही लगाएं, तभी आपको बेहतरीन उत्पादन देखने मिलेगा। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम यही बात करेंगे, जिन किसान भाई की फसल 20 से 25 दिन की हो गई है और ट्रिलिंग अधिक मात्रा में नहीं हो रही है, पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, उन्हें कौन कौन सी दवाइयाँ लगानी चाहिए। किसान भाइयों, धनजाइम गोल्ड आता है 5 किलो, आपको 1 एकड़ के हिसाब से ये ले लेना है। धनजाइम गोल्ड किस प्रकार से कार्य करता है, पहले उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। धनजाइम गोल्ड लिक्विड और दानेदार फॉर्म में दोनों तरीके से आता है, लेकिन आपको दानेदार लेना है। किसान भाइयों धनजाइम गोल्ड जो है ये ग्रोथ प्रमोटर की तरह कार्य करता है, अर्थात पौधे के जो कल्ले होते हैं उनको अधिक मात्रा में फुटेर कराने का कार्य करता है और पौधे को हरा भरा रखता है और ग्रोथ अच्छी तरीके से कराता है। किसान भाइयों जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उस समय पर आपको लगभग 30 से 35 किलोग्राम यूरिया ले लेना है, और किसान भाई धनजाइम गोल्ड आपको ले लेना है। दानेदार फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में आता है, लेकिन आपको दानेदार फॉर्म में 5 किलो धनजाइम गोल्ड प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। किसान भाई धनजाइम गोल्ड किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। किसान भाई धनजाइम गोल्ड जब आप अपनी फसल में बखेर देते हैं तो पानी के साथ मिलकर अधिक मात्रा में पौधे को ग्रोथ कराने का कार्य करता है, और धनजाइम गोल्ड का मुख्य कार्य ये होता है, ये अधिक मात्रा में ट्रिलिंग की संख्या को बढ़ाने का कार्य करता है, अर्थात फुटेर कराने का कार्य करता है, पौधे को हरा भरा रखने का कार्य करता है। किसान भाइयों तो आपको लगभग 30 से 35 किलोग्राम यूरिया ले लेना है और धनजाइम गोल्ड आपको लगभग 5 किलो ले लेना है, और शाम के नंबर में आपको अपने खेत में बखेर देना है। उसके बाद आपको शुरू में हल्का पानी देना है। ध्यान रखें 4 से 5 दिन तक आपकी फसल में हल्का पानी भरा रहना चाहिए। एक हफ्ते बाद आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन वाले आपको रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। जो आपके पौधे की संख्या नहीं बढ़ रही थी, अर्थात ग्रोथ रुक गई थी, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो कल्लों का विकास है वो भी अच्छी तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा। किसान भाई इसके बाद आपको जो दूसरी दवाई लगानी है वो पोटास लगानी है, ठीक है, MOP, अर्थात ये आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है अपने खेत में। ध्यान रखें किसान भाई किसी भी खाद के साथ मिलाकर आपको नहीं डालनी है, आप खाली मिट्टी के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, या फिर खाली पोटास अपने खेत में बखेर सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे आपको देखने मिलेंगे, जो पौधे की जड़ है वो मजबूत हो जाएगी और आने वाले समय में पौधा उत्पादन काफ़ी अच्छा निकाल कर देगा किसान भाइयों, और जो पौधे में दाने आएंगे वो काफ़ी चमकदार दाने एवं मजबूत ठोस दाने बनेंगे। उसके बाद किसान भाइयों जब आपकी फसल लगभग 40 से 50 दिन की हो जाती है, आपको एक दवाई और लगानी है। उसके बाद आपको कोई भी दवाई नहीं लगानी है, बहुत ही बेहतरीन आपकी फसल हो जाएगी, उत्पादन भी बहुत ही बेहतरीन निकल कर आएगा। किसान भाइयों जब आपकी फसल लगभग 55 से 60 दिन की हो जाती है, उस समय आप इफ़को कंपनी का सी सीक्रेट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगी और जो आपकी फसल में रोग आने वाले होंगे वो भी रुक जाएंगे। इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो 1 लीटर पानी आपको लेना है किसान भाइयों, और लगभग 2.5 ml आपको उसके अंदर मिला लेनी है दवाई। उसके बाद आपको छिड़काव करवा देना है, अर्थात 1 लीटर में 2.5 ml आपको दवाई मिलवानी है, उसके बाद आपको छिड़काव करा देना है। आपकी फसल स्वस्थ रहेगी,
रहेगी, पीलापन नहीं होएगा और ग्रोथ भी बढ़ जाएगी किसान भाइयों, और आने वाले समय में उत्पादन भी काफ़ी अच्छा निकाल कर आएगा। इस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी है। जिन किसान भाइयों की फसल 20 से 25 दिन की हो गई है, ट्रिलिंग अधिक मात्रा में नहीं हो रही है, ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं कर रही है, उनके लिए वीडियो है। आप इस टेक्निकल को ज़रूर इस्तेमाल करें, गारंटी के साथ आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान भाइयों गारंटी के साथ आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। किसान भाइयों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 3-4 दवाइयाँ बताई हैं। यदि आप इसी तरीके से अपनी फसल में डाल देते हैं तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ और किसान भाइयों से अधिक उत्पादन आप निकालेंगे और किसान भाई भी देखते हुए रह जाएंगे कि आपने ऐसा क्या लगाया था। किसान भाइयों, यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्रत्येक किसान भाई को शेयर जरूर करना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।